हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग आईटी 204 में अरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि अरेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं और अरेज के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और उन डिफरेंट टाइप्स के अरेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपने सी प्रोग्राम्स में उनका डिक्लेरेशन किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरेज की डेफिनेशन की, और डेफिनेशन लिखने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरेज की नीड क्या है। बेसिकली व्हाट इज द नीड ऑफ अरेज। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे डेटा टाइप्स, जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, उनके बारे में बात की थी, और कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक डेटास को सी प्रोग्राम्स में यूज करने के लिए जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं हमारे, वो इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, इस तरह से हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक न्यूमेरिक वैल्यू को हमें स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें कि मार्क्स इन वन सब्जेक्ट, किसी एक स्टूडेंट के किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को हमें स्टोर करना है, तो यहाँ पर हम सिंपली एक स्टेटमेंट अपने सी प्रोग्राम में लिखते हैं, int स्पेस देन वेरिएबल नेम, और यहाँ पर हम जो भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 100 अगर 90 मार्क्स हैं, तो इस तरह का एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के मार्क्स को हमें स्टोर करना है, तब उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव ये है कि हम मार्क्स के लिए एक, फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल, देन सेकंड सब्जेक्ट के लिए दो वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल मार्क्स 2, इसमें हमने 75 मार्क्स। इसी तरीके से थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर मार्क्स 3 वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल नेम्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए मार्क्स 1, सेकंड के लिए मार्क्स 2 और थर्ड के लिए मार्क्स 3, 3 वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन किए। लेकिन अगर मान लीजिए हमें 10 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं और 100 स्टूडेंट्स के 10 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तब उस केस में इतने सारे वेरिएबल नेम्स डिफाइन करना काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, और इतने सारे वेरिएबल नेम्स को हैंडल करना भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जहां पर एक ही टाइप के हमें एलिमेंट्स को हैंडल करना है, एक ही डेटा टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही कन्वीनियंट स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं अरे। अब हम यहां पर बात करते हैं कि अरे की डेफिनेशन क्या है। अरे की बेसिक डेफिनेशन जो होती है, उसमें कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं। हम यहाँ पर केवल जो इसके मेजर पॉइंट्स हैं, उन मेजर पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। तो अरेज की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। अरेज की डेफिनेशन है, अरे इज अ होमोजीनियस सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स। रिपीट कर देता हूँ इसको, अरे इज अ सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला फीचर है यहाँ पर सीक्वेंशियल, और दूसरा फीचर है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, एक टाइप के, एक जैसे। एक जैसे का मतलब कि अगर हम न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर टाइप डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उस अरे के अंदर कोई अगर एक अरे हम डिफाइन करते हैं और उसके अंदर उसका डेटा टाइप हमने इंटीजर टाइप डिफाइन किया हुआ है, तो उस केस में उस अरे के अंदर केवल इंटीजर टाइप डेटा वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। या सपोज हमने अगर कैरेक्टर टाइप का अरे डिफाइन किया हुआ है, तो उसमें हम केवल कैरेक्टर टाइप के सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो फीचर हो गया होमोजीनियस, कि एक अरे के अंदर एक ही टाइप के एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। दूसरी बात आती है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज आपने एक अरे डिफाइन किया 10 एलिमेंट्स का, तो वो 10 के 10 एलिमेंट एक के बाद एक स्टोर होंगे मेमोरी में। जहां भी उनको स्पेस मिलेगा, उस केस में सारे के सारे 10 एलिमेंट्स वन बाय वन, एक के बाद एक मेमोरी में स्टोर्ड होंगे। मींस उनका जो फिजिकल लोकेशन होगा मेमोरी के अंदर, वो फिजिकल लोकेशन उनका सीक्वेंशियल होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर है जो अरेज को डिफाइन करते हैं, कि अरे इज सीक्वेंशियल इन नेचर प्लस इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा वैल्यूज। तो ये बात होगी हमारी अरे की डेफिनेशन की। अब इसके बाद हम बात करते हैं अरे के डिफरेंट टाइप्स के बारे में।
बेसिकली हम लोग अरेज के टाइप्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी हो गया हमारा वन डायमेंशनल, सेकंड हो गया हमारा 2 डायमेंशनल, और थर्ड अगर 2 से ज्यादा डायमेंशंस हैं देन वी कॉल इट मल्टी डायमेंशनल। डायमेंशंस का मीनिंग हम सभी लोग समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायमेंशंस को हम 2D और 3D प्लेस, 3D स्पेस और 2D स्पेस, इस तरह से हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो वन डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल को एक्सप्लेन करने की कोई खास विशेष आवश्यकता नहीं है। वन डायमेंशनल अरेज का मतलब क्या हुआ कि अरेज का एक्सपेंशन जो भी होगा वो एक ही डायमेंशन में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना के दिखा देता हूं आपको। अभी जो हमने बात की थी कि अगर एक स्टूडेंट के 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें स्टोर करने हैं, तब उसके लिए हमें 10 डिफरेंट वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। तो एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स को हम यहां पर रख सकते हैं, और ये जो हमारा अरे डिफाइन होगा वो एक वन डायमेंशनल अरे होगा। या इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स हम स्टोर करते हैं तो हम एक टेबल की फॉर्म में अपनी नोटबुक में अगर हम बनाते हैं तो अपने नोटबुक में हम 10 सब्जेक्ट के मार्क्स को लिखने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर या फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले सब्जेक्ट के मार्क्स यहां पर, सेकंड के यहां पर, थर्ड के यहां पर, फोर्थ के यहां पर, और इसी तरीके से 10वें सब्जेक्ट के मार्क्स हम यहां पर इस तरह से अपनी नोटबुक में स्टोर करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हम अपनी नोटबुक में बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल अरे। अब इसी के साथ अगर इस डेटा स्टोरेज को हम थोड़ा और एक्सपेंड करें, जैसे कि एक सिंगल स्टूडेंट के बजाय अब हमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है और 5 स्टूडेंट के 10 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करना है, तब स्ट्रक्चर कैसा होगा? तब हमारी नोटबुक में जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। 5 स्टूडेंट, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, 4 एंड 5। इसी तरीके से सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, और इसी तरीके से लास्ट में हमारा जो टेबल होगा इसमें हम लास्ट रो में 10वें सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट 10 के मार्क्स यहां पर स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने पिछले केस में हमने केवल एक स्टूडेंट के 10 सब्जेक्ट स्टोर किए थे, तब उस केस में केवल इतना स्ट्रक्चर हमने यूज किया था, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने बढ़ाकर 5 कर दिए। तो अब ये जो हमारा टेबल बना है, ये टाइप टेबल कैसा है? 2 डायमेंशन में। एक डायमेंशन जहां पर हम स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैनेज कर रहे हैं, और दूसरा डायमेंशन जहां पर हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को मेंशन कर रहे हैं। तो ये जो अरे हो गया हमारा, ये किस तरह का हो गया? 2 डायमेंशनल अरे। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर यहां पर इस तरह के कई सारे टेबल्स हमें बनाने हो, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ईयर के 5 स्टूडेंट के 10 सब्जेक्ट का डेटा स्टोर करना है, और उसके साथ में सेकेंड ईयर के भी 5 स्टूडेंट और उनके 10 सब्जेक्ट, इसी तरीके से थर्ड ईयर के 5 स्टूडेंट और 10 सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एक डायमेंशन और ऐड हो जाएगा, और इस तरीके का एक टेबल हमारा और बनेगा यहाँ पर, और उसके साथ एक टेबल और बनेगा। तो ये टेबल हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का, ये टेबल हो गया हमारा सेकेंड ईयर का, और ये टेबल हो गया हमारा थर्ड ईयर का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला डायमेंशन जहां पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट मैनेज कर रहे हैं, दूसरा डायमेंशन जहां पर हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं, और तीसरा डायमेंशन जहां पर हम नंबर ऑफ ईयर्स मैनेज कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो इस तरीके से यहाँ पर तीसरा डायमेंशन ऐड हो गया। अभी यहाँ पर अगर हम चौथा डायमेंशन ऐड करना चाहें तो चौथा डायमेंशन क्या होगा? चौथा डायमेंशन होगा कि अगर सपोज हम अलग अलग कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के 5 स्टूडेंट के 10 सब्जेक्ट स्टोर करना चाहें, तो यहाँ पर 4 डायमेंशन हो गए। पहला डायमेंशन कॉलेज, दूसरा ईयर, तीसरा स्टूडेंट और चौथा सब्जेक्ट। तो 2 से ज्यादा डायमेंशंस जहां भी आते हैं उन अरेज को हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे।
तो ये 3 कैटेगरीज हो गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों कैटेगरीज के अरेज को हम अपने सी प्रोग्राम्स में डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन तक की हम बात करेंगे आज। और इसके बाद तो वन डायमेंशनल अरेज, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि अगर सपोज जो हमने पहले भी बात की थी कि एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करना है, तो किस तरह का हमें डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होगा। मार्क्स चूंकि न्यूमेरिक है और इंटीजर क्वांटिटी होंगे, किसी एक सब्जेक्ट में जो मार्क्स होंगे वो इंटीजर क्वांटिटी होंगे, तो इंटीजर क्वांटिटीज को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप, सबसे पहले डेटा टाइप के बाद एक स्पेस देकर और हमने अपना वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल नेम कुछ भी आप चूज कर सकते हैं जो कि सी लैंग्वेज के प्री डिफाइंड वर्ड्स या जो कीवर्ड्स होते हैं वो नहीं होना चाहिए। जो वैलिडिटी रूल्स है सी लैंग्वेज के, उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक आइडेंटिफायर नेम या वेरिएबल नेम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, और इसके साथ में ब्रैकेट्स लगा करके हम यहाँ पर इस एरे का साइज डिफाइन करते हैं कि हमें इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। तो एलिमेंट यहाँ पर हमें कितने स्टोर करने हैं, 5, और उसके बाद सेमीकोलन। तो वन डायमेंशनल एरे of size 5, this can be declared by using such a statement in our C programs. इसी तरीके से अगर 2 डायमेंशनल एरेज की बात करें तो 2 डायमेंशनल एरेज में अगेन डेटा टाइप, अब यहां पर 2 डायमेंशंस थे, 2 डायमेंशंस थे। यूनिफॉर्मिटी के लिए मैं यहां पर क्या कर देता हूं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट को 5 के बजाय यहां पर हम कर लेते हैं 10, क्योंकि हमने जो अभी एग्जांपल्स देखे उनमें भी हमने 10 सब्जेक्ट की लिस्टिंग की है। तो हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट यूनिफॉर्म लेते हुए 10 रखते हैं यहाँ पर। तो पहले केस में वन डायमेंशनल एरे ऑफ साइज 10 डिक्लेयर कर लिया हमने। अब यहाँ पर हमें 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन करना है, और 2 डायमेंशनल एरे में हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था हमारा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थे, मीन्स जो कॉलम्स थे यहाँ पर, वो कॉलम्स हमारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और रोज रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे सब्जेक्ट्स को। तो जब 2 डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर करते हैं तो 2 डायमेंशनल एरे के केस में हम यहाँ पर पहले नंबर ऑफ रोज को मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे, 10 सब्जेक्ट्स, तो पहला डायमेंशन हो गया 10, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट थे हमारे 5, तो दूसरा डायमेंशन हो गया हमारा 5। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी डायमेंशंस हम यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, ब्रैकेट्स लगा करके हम डायमेंशंस को यहाँ पर ऐड करते जाते हैं। तो ये हमारी बात होगी अरेज की डेफिनेशन की, और उसके बाद उनके डिफरेंट टाइप्स, और उसके बाद उन डिफरेंट टाइप के अरेज को हम अपने सी प्रोग्राम्स में किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन के बाद में फिर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इन अरेज को प्रोसेस करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस क्या क्या हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और उन ऑपरेशंस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो।